राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब तुम्हें कार्तिक मास के मनुष्य के लिए पालनीय नियम के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गऊ और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। अब सब प्रकार के मांस बताता हूँ। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने ही लिए पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन आदि नहीं खाना चाहिए। रसवला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथे को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी या अमावस्या और पूर्णमासी को नारी यानी कि फली का साग नहीं खाना चाहिए। केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों पे भोजन नहीं करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो कार्तिक मास की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंगाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी कि दिवाली से एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल ना लगाए। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक मास में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। कौओं का झूठा किया हुआ अन्न, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना आदि, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीकामी कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, उसे सुनो। एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ आति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है
और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिएं तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिएं और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सूदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सूदी छठ से 3 दिन तक केवल दूध पिएं, फिर नौमी से 3 दिन तक उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है। यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गऊ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ता शक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठ का वासी होता है। जो आदमी कार्तिक सूदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सूदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्म क्रूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य या ब्रह्म क्रूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गौमूत्र 8 माशे, गोबर 19 माशे, दूध 12 माशे, दही 10 माशे, घी 8 माशे तथा कुशा का जल 4 माशे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पै, पथिव्य पढ़कर दूध, दधि क्रावणों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवस्येति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। ईरावती, इंद विष्णुर्वी च कर्मे शर्वती, मनस्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पी जाएं। घी पलाश के पत्र स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करनी चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।